स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीसीसीआई ने अनुबंधित भारतीय महिला क्रिकेटर्स के लिए वेतन इक्विटी नीति के क्रियान्वयन की घोषणा की। पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटर्स के लिए मैच फीस एक समान होगी। भारतीय महिला क्रिकेटर्स को उनके पुरुष समकक्षों के समान मैच फीस का भुगतान होगा। टेस्ट के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख मैच फीस होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल भारतीय महिला क्रिकेटर्स को भी पुरुषों के समान मैच फीस मिलेगी। देखिए, बीसीसीआई ने इसका ऐलान कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, बीसीसीआई पुरुषों के समान ही महिलाओं को मैच फीस देगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, काफी लंबे समय से इस बात को लेकर बहस चल रही थी, मुबाहिसे चल रहे थे और यहां तक कि महिला क्रिकेटर्स की ओर से भी नाराजगी जाहिर की गई थी और इस मांग को उठाया गया था कि जब एक जैसा खेलते हैं, एक जैसे हालात में खेलते हैं, नतीजे देने में पीछे नहीं रहते हैं, तो फिर आखिर फीस को लेकर भेदभाव क्यों? आज आखिरकार ये भेदभाव खत्म हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़गाम में भारतीय सेना द्वारा आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। हर साल 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। देश की पैदल सेना के अभूतपूर्व शौर्य के सम्मान में इन्फेंट्री डे का आयोजन होता रहा है। देश के पैदल सैनिकों का योगदान जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के चपेट से बचाने के लिए याद किया जाता है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज भारत की जो एक विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है, वो हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान की नींव पर टिकी है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। 23 अक्टूबर 1947 को उरी में घमासान युद्ध हुआ। हमलावरों को रोकना जरूरी था। इसके लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अपने दल बल के साथ लगे। उनके नेतृत्व में वहां मौजूद सेना उरी में वह पुल ध्वस्त करने में कामयाब रही जिससे हमलावरों को गुजरना था। हमलावर तो आगे नहीं बढ़ पाए, पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने इस अभियान में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिसे आपने जो डिस्प्ले आपके सामने हुआ है उसे प्रत्यक्ष देखा है। साथियों, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी इस हमले से पूरी तरह से स्तब्ध थे और उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। उन्होंने भारत से सैन्य सहायता की अपील की और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए। अगले दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हवाई और सड़क मार्ग से बड़गाम पहुंच गई। अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हौसला बनाए रखते हुए हमारी सेना एक एक करके दुश्मनों का वह निपटारा कर रही थी। उनके शौर्य और के सामने दुश्मनों की एक एक चालें निष्काबूद हो रही थी। इस दौरान हमारी सेना के अनेक जाबाज अधिकारी और सिपाहियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जाने का ऐलान किया था। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल वापस जाओ, केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। दरअसल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की सुगबुगाहट के बीच दिल्ली की सियासत गर्म है। बीजेपी और एएपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता गाजीपुर में दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे, जिसके तुरंत बाद एएपी कार्यकर्ता पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध के बावजूद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, पिछले 15 साल से दिल्ली एमसीडी में बैठी बीजेपी ने पूरी दिल्ली में हर जगह कूड़ा फैला रखा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, इस बार का चुनाव दिल्ली की सफाई पर होगा। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वालों ने अब नया प्लान बनाया है। अब यह 16 कूड़े के और पहाड़ बनाने जा रहे हैं।
बीती रात मुंबई के गिरगांव के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। इससे पहले कि लोग आग बुझाते, गोदाम के बाहर पार्क 8 से 10 गाड़ियां, कार, बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा धू-धू कर चलने लगे। स्थानीय लोगों की माने तो घटनास्थल के पास तक पहुंचने वाला रास्ता काफी सकरा है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंची। 5 फायर टैंकर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। राहत की बात रही, कोई घायल नहीं हुआ। गोदाम कई वर्षों से बंद पड़ा था। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। जबलपुर में एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। गनीमत रही कि रहवासी इलाका होने के बावजूद आग घरों में नहीं फैली, नहीं तो कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। यह अग्निकांड गढ़ा थाना अंतर्गत प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास हुआ। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जबलपुर के प्रेमनगर में लोग दीपावली की थकान के बाद चैन से सो रहे थे, तभी अचानक आग और धमाकों से उनकी नींद खुली। घटना देर रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। भोपाल में मदर इंडिया कॉलोनी में क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद संयंत्र को खाली करवाया गया। सुरक्षा को देखते हुए आज आसपास के इलाकों में पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा। ईदगाह हिल्स, मॉडल ग्राउंड, शाहजहानाबाद, कोहेफिजा, लाल घाटी में जलापूर्ति नहीं हो रही। 50 से अधिक कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति आज नहीं होगी। देखिए, भोपाल के ईदगाह हिल्स के वाटर फिल्टर प्लांट में गैस रिसाव मामले में भोपाल कलेक्टर का बयान आया। उन्होंने कहा, सिलेंडर में लीकेज की वजह से गैस रिसाव हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। टेक्निकल फॉल्ट लीकेज की वजह हो सकता है। मैं उसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो सिलेंडर है क्लोरीन का, वो प्रॉपरली फंक्शनल सिलेंडर था। चलते चलते अचानक उसके वॉल्व में कुछ फॉल्ट उत्पन्न हुआ, जो कि काफ़ी रेयर है। नगर निगम के द्वारा लगभग प्रतिमाह 30 ऐसे सिलेंडर लिए जाते हैं। हज़ारों की संख्या में सिलेंडर्स अभी तक आ चुके हैं, पर उस फॉल्ट के चलते कुछ गैस का लीकेज था। नगर निगम की टीम के द्वारा तुरंत ही कार्रवाई करते हुए उसको पानी में सबमर्ज किया गया, क्योंकि क्लोरीन वैसे भी हम लोग पानी के शुद्धिकरण के लिए, पानी में डालने के लिए ही उपयोग में लेते हैं, और पानी में डिज़ोल्व होने के बाद क्लोरीन कम्प्लीटली हार्मलेस रहती है। तो उसके माध्यम से उस गैस जो है उसको डिसिपेट किया गया, और तत्काल कंपनी के जो टीम मेंबर्स हैं उनको बुला के रात में ही उस वॉल्व को बंद भी कर दिया गया था। तो अभी पूरी तरह सभी चीज़ें सेफ़ हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कुछ लोगों को प्रिकॉशनरी तौर पे हॉस्पिटल ज़रूर शिफ्ट किया गया था, लेकिन वो सभी स्वस्थ हैं और किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं। गुजरात के वलसाड़ में स्टाइलिश हेयर कट कराना युवक को महंगा पड़ा। युवक सलून में फायर हेयर कट कराकर अपने बालों को स्टाइलिश लुक देना चाहता था। उसने हेयर ड्रेसर से कहा उसे फायर हेयर कट कराना है। दुकानदार ने युवक की फरमाइश पर उसके बालों में पहले केमिकल लगाया, फिर जैसे ही माचिस की तीली जलाई, उसके बालों में जोरदार आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवक को छटपटाते हुए कुछ ही पलों में। जिस तौलिए से चेहरा उसने ढक रखा था, उसी तौलिए से आग बुझाने की कोशिश हुई, देखिए, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। देखिए तस्वीरें आप। जैसे ही माचिस जलाई, तड़ से बालों ने आग पकड़ ली। युवक दुकान के बाहर की ओर भी भागता दिखा। गनीमत रही कि आग बुझ तो जाती है, लेकिन युवक गंभीर रूप से झुलस गया। युवक का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रयागराज में दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसा हंडिया टोल प्लाजा के पास हुआ। अनियंत्रित कार बिजली के पोल से टकरा गई। कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। सुबह 6:40 पर हंडिया थाना क्षेत्र में टवेरा गाड़ी जिसमें 10 लोग सवार थे, वो खंभे से टकराई और उसमें मौके पर ही 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 5 लोगों को हम लोगों ने पहले स्थानीय CHC ऊपरदहा में शिफ्ट किया और उसके बाद SRM में शिफ्ट किया है। 1 व्यक्ति की और मृत्यु हो चुकी है। 4 व्यक्ति अभी SRM के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। मैंने चारों
से मुलाकात भी किया, चारों कॉन्शियस भी है, उनकी हालत स्थिर है और जो हमारी बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है वो अच्छे से उनको उपचार प्रदान कर रही है। सभी लोग शिवगढ़ चौराहों के रहने वाले हैं और अब तक 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 4 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है और चारों की हालत स्थिर है और हमारी डॉक्टर्स की टीम अच्छे से उनको मॉनिटर कर रही है और अच्छा इलाज करा रही है। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट बृहस्पतिवार को भैया दूज के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सूत्रों ने बताया कि सुबह 8:30 बजे 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत पूजा अर्चना के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। सेना की 11 मराठा रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय स्वर लहरियों के बीच कपाट बंद होने के मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष तीर्थ पुरोहित और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और 3000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। इस दौरान श्रद्धालुओं के बम बम भोले और जय केदार के उद्घोष से केदारनाथ धाम गुंजायमान रहा। दिल्ली में कालिंदी कुंज के यमुना नदी में जहरीले झाग दिखे। स्थानीय लोगों ने बताया कल से छठ का त्योहार शुरू हो जाएगा, तो हम चाहते हैं यहां साफ सफाई हो। हर साल यहां पर सफाई नहीं होती। फिलहाल दिल्ली के कालिंदी कुंज की यमुना नदी में जहरीले झाग को साफ देखा जा सकता है। यह सोचते हैं कि सफाइया हो जाए तो बढ़िया बात है। ऐसे यमुना जी को नाम लेके नहाते हैं लेकिन गंदा पानी है, तभी सफाइया त्योहार में हो जाए तो बढ़िया बात है। सब लोग का बैठने उठने में ठीक होगा। हाँ, 2 दिन की कल से त्योहार शुरू हो गया है। अच्छा। अब 2 दिन के बाद फिर अर्घा देने के लिए आवेंगे, तब यदि साफ हो जाएगा साफ सुथरा तो बढ़िया है। सब लोग का धरने में बढ़िया होगा डलिया। बिहार में छठ महापर्व के मद्देनजर कलाकारों और छात्रों ने पटना में 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी पेंटिंग बनाई। छात्रा ने बताया इस पेंटिंग में प्रमाणिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। हमने इसे हल्दी और फैब्रिक पेंट से बनाया है। इस पेंटिंग को हमने कॉटन के कपड़े पर बनाया। डॉक्टर वी पांडे प्रोफेसर वीसी का कहना है कि हम चाहते हैं इस त्योहार का संदेश दुनिया तक पहुंचे। हम इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जमा करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट हेड्स और हम सारी टीम की तरफ से और ला पेंटूरा जो कि बेस्ट आर्टिस्ट हैं, ये कोलैबोरेशन के साथ हम एक छठ की लार्जेस्ट पेंटिंग बना करके उसे गंगा नदी के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं। और मकसद केवल एक है कि छठ जैसे पायस फेस्टिवल, जो फेस्टिवल ये सिखाता है कि उगते हुए सूरज को ही नहीं हमें नमन करना होता है, बल्कि ढलते हुए सूरज को भी हमें उतना ही नमन करना होता है। और ये संदेश शायद बिहार का यही फेस्टिवल पूरी दुनिया में फैला रहा होता है। बिहार लार्जेस्ट छठ पूजा पेंटिंग डिस्प्लेड ऑन रिवर गंगा, ये हम एक टाइटल दे करके इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेज रहे हैं। उनकी तरफ से अप्रूवल आ चुका है और उनके लोग भी हैं, इसे हम भेज करके रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। खुली अलमारी निकला कोबरा। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में एक घर की अलमारी से कोबरा निकला। कपड़ों के बीच में आकर ये दुबक गया था। घर वालों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। जैसे ही घर वालों ने जरूरत पड़ने पर अलमारी खोली तो फन फैलाए कोबरा को बैठे देखा। तुरंत ही स्नेक कैचर को सूचना दी गई। स्नेक कैचर इस घर पर आए और कोबरा का रेस्क्यू किया। कुन्हाड़ी के कमला उद्यान कॉलोनी में यह घटनाक्रम सामने आया है। रेस्क्यू के बाद कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया। बात सिरोही की, जहां वन देवी सेंचुरी के माउंट आबू की सड़कों पर पैंथर का मूवमेंट दिखा है। मूवमेंट को पर्यावरण प्रेमी दिलीप पटेल ने अपने कैमरे में कैद किया। यह वीडियो वायरल है, चर्चा का विषय बन गया है।
जंगली जानवरों को देखने के लिए नगर पालिका के बनाए गए डंपिंग यार्ड में पर्यटक देर रात को देखने आते हैं। यहां भोजन की तलाश में वन्यजीव पहुंचते हैं। वन्यजीव अब लगातार रहवासी इलाके में देखे जा रहे हैं। बात जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी की, जहां एक पैंथर ने भारी भरकम नील गाय को मार गिराया। महज 50 किलो वजनी पैंथर राणा ने पहले घात लगाकर 200 किलो वजनी वयस्क नील गाय पर हमला किया। करीब 15 मिनट लंबे चले संघर्ष में नील गाय को मार गिराया। इस दौरान जंगल सफारी में मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। जंगल में मौजूद वनपाल जोगिंदर सिंह ने बताया कि झालाना के रूट नंबर 3 के पास हम फील्ड बायोलॉजिस्ट मोहम्मद महराज के साथ वाटर बॉडीज का जायजा ले रहे थे। उसी दौरान छिपकर बैठे पैंथर राणा ने बिजली की रफ्तार से नील गाय की गर्दन पर हमला किया, उसे अपने जबड़े में पकड़ लिया। अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जयपुर से यह खबर है, जेडीए के प्रबंधन दस्ते ने गैर अनुमोदित कॉलोनी को तोड़ दिया। जेडीए जोन 10 खोनाकोरियन में ये कार्रवाई हुई। इकोलॉजिकल जोन में अवैध रूप से ये कॉलोनी बसाई गई थी। मल्होत्रा फार्म हाउस के पास कॉलोनी को बसाने का प्रयास था। करीब 10 बीघा भूमि पर कॉलोनी बसाए जाने की योजना थी। कॉलोनी में बाउंड्री वॉल, ग्रेवल सड़क को हटाया गया। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने आज अपने आवास पर भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया। सांसद ने सुरक्षा में लगे जवानों के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया और सभी सुरक्षा कर्मियों को टीका लगाकर उनकी खुशहाली की कामना की। सांसद रंजीता कोली की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान आज छुट्टी न मिलने के कारण अपने घर नहीं पहुंच पाए, तो सांसद ने बहन का फर्ज निभाया। आज भैया दूज है, आज हम घर नहीं जा पाए तो यहाँ मैडम ने हमारे ये भैया का, मैडम का, सॉरी, ये बहन का एक फर्ज निभाया। ये बहुत अच्छा लगा हमें। और इससे पहले भी हम रक्षाबंधन पे यहाँ पे थे तो मैडम ने उस टाइम भी बहन का पूरा फर्ज निभा करके हमें बहुत अच्छा महसूस कराया। और श्योपुर में भाई दूज के मौके पर बहनों ने जेल पहुंचकर भाइयों के माथे पर मंगल का टीका लगाया, उनकी लंबी उम्र की कामना की, साथ ही जल्द रिहाई की भी कामना की। कई बहनों ने अपने भाइयों से यह वचन लिया कि वो भविष्य में कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके परिवार पर कोई मुसीबत आए और वो अपराध के दलदल में फंसे। नहीं लग रहा है, लेकिन हम मिलने आए हैं कि आज भाई दूज है, हम भैया को तिलक करने आए हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो जल्दी यहाँ से छूट जाए और हमारी इच्छा से हम भैया से मिलें। तो समझाएंगे कि दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करें जो जेल आना पड़े। टीका करके आई भैया। कर दिया टीका? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये दिवाली की दोज है और कोरोना काल में 2 साल से खुली मुलाकात नहीं हो रही थी। हमारे जो प्रशासन ने, जेल विभाग ने बोला है कि अब कोरोना काल नहीं है, पूर्व की भांति इनकी खुली मुलाकात सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कराई जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज महिलाओं की मुलाकात है, वो अपने भाइयों से टीका करने आई है दिवाली की दोज होने के कारण। और आज पुरुषों की कोई मुलाकात नहीं है। जितनी भी ये बहन आ रही हैं, भाई हैं, ये सब अपने भाइयों को टीका कराने आई हैं। देखिए, T20 के रन से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टीम इंडिया ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और टीम इंडिया की पहली पारी का स्कोर आपको बता देते हैं। 179 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए हैं नीदरलैंड के खिलाफ और नीदरलैंड को जीतने के लिए 180 रनों का टारगेट यानी लक्ष्य दिया है। देखिए, शुरुआत में 1 विकेट जल्दी खोने के बाद टीम ने संभलकर बैटिंग की और मौका मिलते ही
नीदरलैंड के गेंदबाजों पर हाथ साफ किया। रोहित शर्मा, उन्होंने 39 बॉलों पर 53 रन बनाए। आउट होने से पहले वो युवराज सिंह का एक रिकॉर्ड तोड़कर गए। विराट कोहली ने एक बार फिर बेहतरीन पारी खेली, 44 गेंदों में 62 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। केएल राहुल कुछ खास नहीं कर पाए, आज 9 रन पर आउट हो गए। कुल मिलाकर 179 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए हैं और नीदरलैंड को जीतने के लिए 180 रनों का टारगेट दिया है। तो बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है। बारी है टीम इंडिया के गेंदबाजों की। देखिए, कोटा से बड़ी खबर मिल रही है। यहां एक कार में आग लग गई। कोटा से बड़ी खबर, खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप मचा। बरहा मोहल्ला टिप्टा इलाके में यह घटना हुई है। मौके पर दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया। कार में आग किन वजहों से लगी, कैसे लगी, ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की जब कार में लगी आग को बुझाने के प्रयास में चरम पर। और देखिए, अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है और इस बार यह दमदार असर देखने को मिला है स्वर्ण नगरी जैसलमेर में। देखिए, न्यूज 18 राजस्थान ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें पर्यटकों से बदसलूकी और मारपीट के वीडियो के वायरल होने की बात कही थी। हमारी इस खबर पर प्रशासन ने भी संज्ञान लिया। आयुक्त लजपाल सिंह ने पार्किंग ठेका निरस्त कर दिया है। देखिए, पर्यटकों से बदसलूकी और मारपीट की घटनाएं पार्किंग में आए दिन होने लगी थी और उसी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था जिससे जैसलमेर की छवि धूमिल हो रही थी। शर्त संख्या 13 का प्रयोग करते हुए पार्किंग का ठेका निरस्त कर दिया गया है। अतिक्रमण शाखा को ठेकेदार को हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल पर्यटकों के साथ ठेकेदार ने पार्किंग में मारपीट की थी और उसी दौरान एक शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया था। और देखिए, स्थानीय लोग काफी चिंतित थे कि अगर हमारे यहां मेजॉरिटी में, यानी जैसलमेर में मेजॉरिटी में लोगों का जो व्यवसाय है, लोगों का जो रोजगार है, वो पर्यटन से जुड़ा है और अगर इस तरह की घटनाएं होती रही, वो भी ऐसे प्रदेश में, ऐसी जगह पर जहां लोग गर्व से कहते हैं पधारो हमारे देश, वहां पर अगर मेहमानों के साथ ये सलूक होगा तो छवि धूमिल होगी इलाके की और ऐसे में इसका असर, विपरीत असर पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा, लोगों के रोजगार पर पड़ेगा। लोग भी चिंतित थे और हमने लोगों की ये चिंता प्रशासन तक पहुंचाई, खबर के जरिए हर पहलू से अवगत कराया, यह भी बताया कि आए दिन इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। सहयोगी श्रीकांत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, एक खबर हमने चलाई, इस तरह की घटनाएं और भी होती हैं, दमदार असर ये जरूर है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कार्रवाइयां रुकेंगी नहीं। जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लंबे वक्त से परेशान आमजन और पर्यटक जो है वो वीडियो वायरल होने के बाद उभर कर सामने आए। उन्होंने मांग की और उनकी खबर को सबसे पहले और सबसे फास्ट और सही अंदाज में न्यूज 18 ने दिखाया, जिसका बड़ा असर हुआ है और ये असर कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, क्योंकि पहला मौका है जब पाबंद नहीं किया गया है, ठेके को निरस्त कर दिया गया है। 19 लाख रुपए से ज्यादा में लिया गया ये सबसे महंगा जो ठेका था उसे निरस्त कर दिया है नगर परिषद ने। और नगर परिषद ने साफ उसमें एक शर्त रख दी थी पिछली बार ऐसी घटनाओं को देखते हुए कि अगर किसी प्रकार की बदसलूकी होती तो ठेके को निरस्त किया जा सकता है। और उसी के चलते जो आयुक्त लजपाल सिंह जो है उन्होंने अभी ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 26 अक्टूबर की इस घटना को उन्होंने हल्के में ना लेते हुए सभापति द्वारा दिए गए निर्देशों को माना और शर्त संख्या 10 के अनुसार जिसमें बताया गया है कि किसी भी आमजन या वाहन धारक के साथ शिष्टाचार पूर्ण सदव्यवहार होना चाहिए और उसके लिए पहले उन्हें पाबंद भी किया गया था, लेकिन जब शर्त का उल्लंघन हुआ तो शर्त संख्या 13 का प्रयोग करते हुए उन्होंने पूरे ठेके को निरस्त कर दिया गया और आज जो है दोपहर इसके आदेश भी जारी कर लिए गए। क्योंकि आज सुबह कई ऐसी फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर चले थे कि अभी तक पैसा ले रहे हैं, लेकिन तब तक ठेका निरस्त जो है ऑन पेपर नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए, शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए।
द्वारा पार्किंग का ठेका किया गया था, उच्चतम बोली जिसकी आई थी श्री महेंद्र सिंह सोडा के नाम से। मैंने अभी जब 20 को ज्वाइन किया तब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि पार्किंग में लोग पर्यटकों के साथ ये पार्किंग ठेके वाले बदतमीजी कर रहे हैं। हमने मौके की हिदायत भी दी थी, परंतु फिर भी बात नहीं आया। और अभी दिवाली के जस्ट दूसरे तीसरे दिन यानी कल 26 तारीख को जो वारदात हुई और जो वीडियो वायरल हुआ, जो पुलिस थाने तक केस पहुंचा, उससे हमारी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक परंपरा रही है, अतिथि देवो भव और पधारो हमारे देश, जो हम देश प्रदेश हम पूरे विश्व में प्रचलित है और जैसलमेर अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। यहाँ अगर पर्यटकों के साथ इस तरीके की बदतमीजी होगी तो इसको जरा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हमने और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।